भगवान श्री ऋषभदेव अपने पुत्रों को उपदेश देते हुए कह रहे हैं। श्री ऋषभदेव भगवान के उपदेश बहुत ही सुंदर, सुनने योग्य है, हरेक जीव के अंदर में घटित भी होता है। श्री ऋषभदेव कह रहे हैं, नायम देहो देह भाजम नृलोके कष्टान कामान नरहते बिड भोजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम सुद्येद यस्मात् ब्रह्मसौ क्षंत्वम न हंत्वम। श्री ऋषभदेव भगवान ने कहा, हे पुत्रों, अपने पुत्रों से कह रहे हैं, इस जगत में देहधारी प्राणियों में नश्वर मानव देह को प्राप्त करके दुखदायी विषयों का भोग करना कदाचित उचित नहीं है। और कह रहे हैं श्री ऋषभदेव भगवान अपना पुत्रों को, हे पुत्रों, इस प्रकार विषयी भोग तो उस विष्टा भोजी कुत्ते स्वर को भी प्राप्त हो जाते हैं, और हम लोग को तो अहो भाग्य ही कि मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है। इस देह से तो भगवत सेवा परिपूर्ण तपस्या साधन भक्ति भजन करना ही उचित है, क्योंकि इस मनुष्य जन्म को दुर्लभ जन्म कहा गया है। इस मन को भगवान की चरण कमल में ही लगाकर रखना चाहिए। श्री शिल जुब गोस्वामी पाद जी भी कहते हैं, यदिदम संधि निर्माणम वर्णे नामा रवे मुदा तेनमे कृष्ण पादाब्जे मनः संधिर विधीयताम। मन को यदि संधि करना है तो श्री कृष्ण के चरण कमल में ही मन को संधि करो। तेनमे कृष्ण पादाब्जे, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में मनः संधिर विधीयताम, विधि पूर्वक भगवत सेवा करते हुए श्री कृष्ण की चरण कमल में मन को संधि कर देना चाहिए। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि यह मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ जन्म है, अति दुर्लभ जन्म है। कितने योनियों में भ्रमण करते करते, कितने कर्मों का फलों को भोग करते करते भगवत कृपा से यह दुर्लभ मनुष्य जन्म प्राप्त किया है। भजहु रे मन श्रीनंद नंदन अभय चरणार विंदरे। ये संसार क्या है? भयभीत वाला है ना, भय है, क्षण क्षण में पद पद में भय है। इसलिए ये संसार में कोई अभयता को प्रदान नहीं कर सकता है। अगर अभयता प्रदान करने वाला यदि कोई है तो भगवान का चरण है। भजहु रे मन श्रीनंद नंदन अभय चरणार विंदरे। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल ही अभय है, इसलिए उनके चरण कमल में मन को संधि करना चाहिए, उनका भजन करना चाहिए, उनका सेवा करना चाहिए। विषय भोगों से रहित होकर, विषय भोगों का त्याग कर। हे पुत्रों, यह मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ जन्म है, और ऐसी साधन भक्ति सेवा भगवान श्री कृष्ण की सेवा से, तपस्या से अंतःकरण निर्मल हो जाता है। और भगवान कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं, निर्मल मन जो सो मोहे पावा। निर्मल मन जिसका है, निर्मल हृदय जिसका है, उसका हृदय में भगवान निवास करते हैं। निर्मल मन जो है जिसका, वही भगवान को दर्शन प्राप्त करता है। ऐसी तपस्या से, ऐसी साधन भक्ति से हृदय निर्मल हो जाता है, और हृदय निर्मल हो जाने पर निर्विशेष और सविशेष दोनों प्रकार के ब्रह्मानंद प्राप्त होता है। दोनों प्रकार के ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो जाती है। यह आनंद विषय भोग के समान अंतयुक्त नहीं, बल्कि अपार और अनंत होता है। अखिल रसामृत मूर्ति ही प्रस्र मरुरुचि रुद्धतार कापाली कलितो
श्यामा ललितो श्री राधा प्रयाण विधुर जयति। अखिल रस, भगवान श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीलाओं में अखिल रस है, अनंत रस। और उस रसानंद में जो निमग्न हो जाता है, डूब जाता है, उसके सामने यह विषयानंद जो है यह तुच्छ है। यह विषयानंद नाशवान है, नश्वर है, नष्ट हो जाने वाला है। इसलिए हे पुत्रों, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तुम लोग उन गोविंद का भजन करो जिससे तुम्हारा कल्याण है। यह प्रथम श्लोक है। द्वितीय श्लोक में कह रहे हैं